हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी पहली वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री का सोल्यूशन यूनिट 1। सबसे पहले हम करेंगे कि सोल्यूशन होता क्या है। हम सोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन चेंज विद इन सर्टेन लिमिट्स। इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन हमारा है वो होमोजेनियस मिक्सचर है और टू और मोर सब्सटेंस उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है सर्टेन लिमिट्स के साथ। होमोजीनियस का मतलब समझेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा पानी ले लेते हैं, उसके बीच हम क्या करेंगे, नमक ऐड करेंगे। ये हमारा नमक का सिंबल आ गया। जब हम इसे मिक्स कर देंगे, हमारी जो कॉम्पोजिशन होगी वो चेंज हो सकती है सर्टेन लिमिट्स के साथ, बट उसका जो सोल्यूशन का हम क्वांटिटी चेक करेंगे वो बिल्कुल सेम आएगी। जैसे हम यहाँ से लेते हैं थोड़ा सा इसे चेक करने के लिए कि इसमें कितने ग्राम हमारा सोल्यूट है। अगर हम इसे चेक करेंगे लैब में जाके, जैसे कि आप मान लो कि 0.1 ग्राम आया है ना। अगर हम दोबारा इसे चेक करेंगे यहाँ से लेके इसका, तो यहाँ पे भी 0.1 आएगा। मतलब ये है कि हम यहाँ से भी चेक करेंगे, वहाँ पे इसकी इक्वल क्वांटिटी आएगी हमारे नमक की, इसीलिए हम इसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि इसकी कंपोजिशन जो है चेंज हो जाती है सर्टेन लिमिट्स के साथ। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे 500 ग्राम डाला, हम 600 भी डाल सकते हैं, उसके हिसाब से इसकी कंपोजिशन चेंज होगी, यहाँ पे कुछ और होगा, है ना। इसकी डेफिनेशन एक बार मैं दोबारा बोलूँगी। इस सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन चेंज विद इन सर्टेन लिमिट्स। नेक्स्ट हम करेंगे सब्सटेंस फ्रॉम विच सोल्यूशन इज मेड कॉल्ड कंपोनेंट। उन्होंने बोला है कि जो सब्सटेंस है जिसकी वजह से सोल्यूशन बनता है उसे क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। जैसे कि हम नमक को कंपोनेंट बोलते हैं ना, यहाँ पे साल्ट। उसके बाद हम करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द टोटल कंपोनेंट इट इज़ कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन, टर्शनरी सोल्यूशन एंड क्वाटरनरी सोल्यूशन। कि जितने कंपोनेंट उसमें हम डालेंगे उसके मुताबिक ही हम बोलेंगे कि यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, 2 है, 3 है, 4 है ना। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब 2 है। उसके बाद उन्होंने बोला कि बाइनरी सोल्यूशन जनरली रेफर टू एज अ सोल्यूट बी एंड सॉल्वेंट ए। यहाँ पे ये बेसिक है, याद रखना कि इस चैप्टर में जब भी हम सोल्यूट की बात करेंगे, सोल्यूट को हम बी से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से डिनोट करेंगे। ए कंपोनेंट विच इज टेकन इन स्मॉल अमाउंट कॉल्ड सोल्यूट। जो हम कम अमाउंट में लेंगे उसे हम सोल्यूट बोलेंगे। जैसे कि हम साल्ट, जैसे हम नमक और पानी का सोल्यूशन बनाएंगे, उसके लिए हम जो हमारा नमक होगा वो हमारा सोल्यूट होगा और जो हमारा पानी होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। ये देखिए आगे, द कंपोनेंट विच इज़ टेकन इन स्मॉल अमाउंट कॉल्ड सोल्यूट। ये हमेशा याद रखना कि जो हम कम अमाउंट में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं, और जो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। द कंपोनेंट विच इज़ टेकन इज असेस अमाउंट कॉल्ड सॉल्वेंट। देन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। सोल्यूशन इन वाटर कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। ए सोल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। उन्होंने बोला है कि सोल्यूशन इन वाटर, जो सोल्यूशन वाटर में होगा जिसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन। एक्वा मतलब वाटर आ गया, ठीक है। ए सोल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, जिसमें हम सॉल्वेंट के लिए वाटर नहीं यूज़ करेंगे, वो हमारा नॉन एक्वस सोल्यूशन आएगा। ये हमारी चैप्टर की सारी इंट्रोडक्शन थी। वैसे हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये थोड़ा बेसिक है, इसे याद रखना। आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू।